भगवान विष्णु को गरुड़ और नाग दोनों ही बहुत प्रिय हैं, क्योंकि एक उनका वाहन है तो दूसरा उनकी शैया। दोनों ही नारायण के परम भक्त हैं। गरुड़ और नाग दोनों एक ही पिता के संतान होने के बाद भी क्यों बने एक दूसरे के कट्टर शत्रु, आइए जानते हैं। आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीन स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कद्रू और विनता ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। इनके अलावा ऋषि कश्यप की और 11 पत्नियां थीं। वे सभी बहनें थीं और प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। इन्हीं में दिति और अदिति भी थी। दिति दैत्यों की माँ और अदिति देवताओं की माँ थी। कद्रू और विनता ने भी संतान प्राप्ति की इच्छा से अपने पति ऋषि कश्यप का आह्वान किया। ऋषि कश्यप ने कद्रू से पूछा, कद्रू तुम्हें कैसी संतान चाहिए? कद्रू ने कहा, स्वामी मुझे 1000 ऐसे पुत्र दीजिए जिनका भय सब जगह व्याप्त हो। मुझे बलशाली विषैले पुत्र प्रदान करें। फिर ऋषि कश्यप ने विनता से पूछा, विनता तुम्हें कैसी संतान चाहिए? विनता ने कहा, स्वामी मुझे एक ही पुत्र दे दो जो पराक्रमी बलशाली हो और मातृ पितृ भक्त हो, मन में सदाचार और भक्ति हो और चित्त में नारायण के चरण हो। कश्यप ऋषि ने कहा, विनता बस एक ही पुत्र। विनता ने कहा, ठीक है स्वामी, मुझे अपने पुत्र के लिए एक और साथी दे दें। इस प्रकार ऋषि कश्यप कद्रू को एक सहस्त्र डिंब और विनता को 2 डिंब देकर चले गए। दोनों बहनें अपने अपने डिंबों की देखभाल करने लगी। समय आने पर कद्रू के डिंब फूटने लगे। सबसे पहले डिंब से एक विशालकाय शक्तिशाली नाग निकला, जिसका नाम शेषनाग और अनंत रखा गया। विनता ने उसे विष्णु भक्ति का आशीर्वाद दिया। दूसरे डिंब से महाबलशाली वासुकी निकला। इसके बाद कालिया, तक्षक आदि नागों का जन्म हुआ। कद्रू के सभी पुत्रों ने जन्म ले लिया था, परंतु विनता के डिंब ज्यों के त्यों थे। कई वर्ष बीत गए, परंतु उसके डिंबों में कोई हलचल नहीं हुई। उसका मन घोर निराशा से भर उठा। वह कद्रू को अपने पुत्रों पर ममता लुटाते देख दुखी हो उठती। एक दिन उसे लगा कि कहीं उसके डिंब खराब तो नहीं हो गए, तो उसने अपने एक डिंब को तोड़ दिया। उसमें से रोता चीखता चिल्लाता एक बालक निकला, जिसका पूर्ण विकास नहीं हुआ था। उसकी कमर से नीचे का भाग अभी विकसित ही नहीं हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, कैसी माँ हैं आप? आपको इतनी अधीरता की क्या आवश्यकता थी? एक माँ के कारण उनका बेटा विकलांग पैदा हुआ। जिस बहन की ईर्ष्या के कारण तुमने ऐसा कार्य किया, तुम उसी बहन की दासी बन जाओगी। विनता अपने पुत्र की हालत देखकर तड़प उठी। उसने अपने पुत्र से क्षमा मांगी तो उसका क्रोध शांत हुआ। उसने कहा, माँ, आपका दूसरा पुत्र जब जन्म लेगा तो वो ही आपको इस दास्ता से मुक्त कराएगा। ऐसा कहकर वह आसमान में चला गया। उसका नाम अरुण पड़ा। वह सूर्य भगवान का सारथी बना। सूर्योदय से ठीक पहले जब आसमान में लाली छाती है तो उसे ही अरुणोदय कहते हैं। पहले अरुणोदय होता है, फिर सूर्योदय होता है। इसके बाद विनता अपने दूसरे डिंब का ध्यान रखने लगी। लगभग 500 वर्षों के बाद उसका डिंब फूटा। उसमें से पक्षीराज गरुड़ निकले। विनता अपने पुत्र गरुड़ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। गरुड़ महाशक्तिशाली और माँ की तरह ही विष्णु भक्त था। गरुड़ के जन्म से पहले ही कद्रू ने विनता को धोखे से अपनी दासी बना लिया। एक बार कद्रू ने विनता से शर्त लगाई कि उच्चश्रवा घोड़े की पूंछ काली है। विनता ने कहा, नहीं, सफ़ेद है। कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे सूक्ष्म रूप में जाकर उच्चश्रवा की पूंछ से लिपट जाएं। जब दोनों बहनों ने अश्व को देखा तो उसकी पूंछ काली दिखाई दी। यह देखकर विनता ने उसे अपने पुत्र अरुण का श्राप समझकर स्वीकार कर लिया। जब गरुड़ बड़ा हुआ तो उसने हमेशा कद्रू को अपनी माँ विनता को सताते हुए और अपमानित करते हुए ही देखा। वह अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब कद्रू ने गरुड़ का अपनी माता के प्रति अथाह प्रेम देखा तो उसने गरुड़ के समक्ष एक शर्त रखी। उसने गरुड़ से कहा, यदि वह स्वर्ग से अमृत का कलश चुरा कर ले आए तो वह उसकी माता विनता को अपनी दास्ता से मुक्त कर देगी। कद्रू अपने पुत्रों को अमर करना चाहती थी। गरुड़ अपनी माँ को हर हाल में कद्रू की दास्ता से मुक्त करना चाहता था। अतः उसने विनता के लाख मना करने पर भी स्वर्ग से अमृत लाने का निश्चय किया और अपनी माता विनता से पूछा, माँ, मुझे इतनी लंबी यात्रा पर जाना है, मैं भूखे पेट कैसे रहूँगा? आप मुझे बताएं कि मैं क्या खाऊं? तब विनता ने कहा, पुत्र, समुद्र के मध्य में निषादों की एक नगरी है। तुम उनको खा सकते हो, परंतु किसी ब्राह्मण को मत खाना। गरुड़ निषादों को अपना आहार बनाकर स्वर्ग के लिए निकल पड़ा।
उड़ते उड़ते गरुड़ की दृष्टि गंधमादन पर्वत पर तप कर रहे अपने पिता ऋषि कश्यप पर पड़ी। तो वे अपने पिता के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपने स्वर्ग जाने का प्रयोजन बताया। यह सुनकर ऋषि कश्यप ने कहा, पुत्र, इतनी लंबी यात्रा है, तुमने भोजन तो किया है ना? इस पर गरुड़ बोले, पिताजी, मैंने निषादों को खाया है, परंतु मेरा पेट नहीं भरा। मैं क्या खाऊं जिससे मैं स्वर्ग तक का सफ़र आसानी से तय कर सकूं? तब ऋषि कश्यप ने कहा, पुत्र, नीचे एक सरोवर है और वहाँ एक विशालकाय हाथी और एक विशालकाय कछुआ वर्षों से भीषण युद्ध कर रहे हैं। तुम उन दोनों को खा लो। यह सुनकर गरुड़ कछुए और हाथी को अपना आहार बनाने के लिए निकल पड़ा। उसने एक पंजे में हाथी को और दूसरे में कछुए को दबाया और उन्हें खाने के लिए एक विशालकाय बरगद के पेड़ की विशाल शाखा पर जा बैठे। जैसे ही गरुड़ उस शाखा पर बैठे, वह शाखा टूट गई। गरुड़ ने देखा उस शाखा पर बालखेले ऋषि उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे। गरुड़ ने जल्दी से उस शाखा को अपनी चोंच में दबा लिया और उड़ने लगे। गरुड़ के दोनों पंजों में हाथी और कछुआ थे और चोंच पर वट वृक्ष की विशाल शाखा और शाखा पर लटकते बालखेले ऋषि। गरुड़ को ऐसी अवस्था में उड़ते देख ऋषि कश्यप ने बालखेले ऋषियों से निवेदन किया कि वे शाखा से उतर जाएं, क्योंकि गरुड़ शुभ कार्य के लिए स्वर्ग जा रहा है। बालखेले ऋषि उस शाखा से उतर गए। तब गरुड़ ने उस शाखा को छोड़ दिया। बालखेले ऋषि गरुड़ को आशीर्वाद देकर तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। हाथी और कछुए को खाकर गरुड़ स्वर्ग के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सभी देवताओं को परास्त कर अमृत का कलश प्राप्त कर लिया और धरती की तरफ उड़ चला। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गरुड़ के मन में अमृत पीने का तनिक भी लालच नहीं है, तो उन्होंने गरुड़ को अजर और अमर होने का वरदान दिया और कहा कि वह उसे अपना वाहन बनाएंगे। यह सुनकर गरुड़ नतमस्तक हो गया और विष्णु जी की आज्ञा लेकर वह अमृत कलश लेकर उड़ चला। इंद्र, जो कि स्वर्ग में गरुड़ से युद्ध करते समय मूर्छित हो गए थे, पुनः गरुड़ को रोकने के लिए आए और बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें अपना मित्र बनाता हूँ। यदि तुम्हें अमृत का लालच नहीं है तो तुम अमृत किसके लिए ले जा रहे हो? तब गरुड़ ने इंद्र को अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर इंद्र ने कहा, अगर नागों के हाथ अमृत लग गया तो धरती मनुष्यों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। इंद्र ने गरुड़ से कहा, तुम अमृत कलश ले जाओ और नागों को सौंप दो। इसके बाद मैं चुपके से उसे वहां से ले आऊँगा। इसके बाद गरुड़ अमृत कलश लेकर नागों के पास पहुँचे। अमृत देखकर कद्रू ने खुशी के मारे विंता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दिया। गरुड़ ने अमृत कलश को उठाकर कुशा की एक चटाई पर रख दिया और नागों से कहा, अमृत पीने से पहले स्नान करके पवित्र हो जाओ। नाग खुशी के मारे बिना सोचे समझे नदी की तरफ बढ़ चले। इतने में इंद्र वहां आए और अमृत का कलश लेकर स्वर्ग चले गए। जब नाग स्नान कर लौटे तो उन्होंने अमृत के कलश को वहां नहीं पाया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि अमृत की कुछ बूंदें इस कुशा की चटाई पर भी गिरी हों, तो वे अपनी जीभ से उस चटाई को चाटने लगे, जिसके कारण उनकी जीभ फट गई और 2 हिस्सों में बट गई। नागों को लगा कि वे छले गए और तभी से नाग और गरुड़ एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए। अमृत कलश से स्पर्श होने के कारण कुशा नामक घास भी पवित्र मानी जाने लगी और सभी पूजा पाठ आदि कार्यों में इसका उपयोग होने लगा। दोस्तों, गरुड़ और नागों की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।